हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल अग्रवाल। और दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि फ्लैट कब और क्यों लेना चाहिए। दोस्तों आप किसी से भी पूछ लो, फ्लैट का नाम लोगों ने इतना बदनाम कर दिया है कि फ्लैट कभी नहीं लेना चाहिए, फ्लैट की वैल्यू नहीं बढ़ती। लेकिन रियलिटी ये है कि सबसे ज्यादा बिकते भी फ्लैट ही हैं। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि फ्लैट्स की अंडरलाइंग वैल्यू क्या है और फ्लैट किनको लेना चाहिए और लेने के क्या फायदे हैं। देखिए दोस्तों, जैसा मैं आपको मेरे अदर वीडियोस में भी बताता हूं कि मार्केट में बहुत से टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, सब प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, लेकिन किसको किस चीज की जरूरत है और कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए सूटेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ये जानने के लिए कि फ्लैट की क्या इंपॉर्टेंस है, लोग क्यों ले रहे हैं और इतना बदनाम क्यों कर दिया है इसको। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आजकल की जो पॉपुलेशन है ना, जो जनरेशन है, उनको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ का ही मतलब है कि आप जब जिस घर में रह रहे हैं, वहां जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, वहां पे थोड़ी सी ग्रीनरी होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे सोसाइटी में खेल सकते हैं। उसके बाद में आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, जो नेटवर्किंग कर रहे हैं, वो अच्छी होनी चाहिए। आपके आस पड़ोस में जो लोग हैं वो आप ही के लेवल के हों, आप ही की जेंडरी की हो। तो दोस्तों एक जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो निकल के आती है। अगर आज मैं इस चीज को कंपेयर करता हूँ किसी इंडिपेंडेंट होम से या किसी प्लॉट से, तो दोस्तों आज जानते हैं, आज आप कोई से भी शहर में हो, किसी भी गली में हो, क्या बच्चों के खेलने के लिए जगह है? क्या एक पड़ोसी दूसरे से बात करता है? क्या माहौल बचा है आज के देश में? आज की डेट में दोस्तों जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, एमबीए हैं, उनको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। आप हर चीज को इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देख सकते हो। आज फ्लैट का कंपैरिजन प्लॉट से किया जाता है और हमेशा ये कहा जाता है कि प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने पे आपका प्लॉट 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, और आपका जो फ्लैट है उसकी वैल्यू डबल नहीं होगी। मैं एग्री कर रहा हूं सर, फ्लैट की वैल्यू कभी भी प्लॉट को आपको बीट नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों हर चीज को आप इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देख सकते हो। आप अपने घर को, प्रॉपर्टी जो होती है, जो एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो एक कंजम्पशन का आइटम भी तो है। इन्वेस्टमेंट तो मानते हैं उसको, लेकिन आप उसको कंज्यूम भी कर रहे हो। तो आप हर चीज को इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देख सकते कि मेरा सर प्लॉट, तो अगर प्लॉट में पैसा ज्यादा बढ़ेगा तो आप प्लॉट में रह नहीं सकते ना, उसको आपको बनाना भी पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। और फिर फ्लैट और प्लॉट का कंपैरिजन अगर आप सोसाइटी वाइज करोगे, तो आई होप दोस्तों आपको पता है कि आजकल लोगों को अपने इंडिपेंडेंट हाउसेस, कोठियों में जो अकेलापन फील हो रहा है, उसको दूर करने के लिए वो अपने करोड़ों की कोठियां बेच के एक छोटे फ्लैट में शिफ्ट होना पसंद कर रहे हैं। छोटे फ्लैट की मेंटेनेंस करना आसान है, उसको सीधा लॉक करके बाहर जाना आसान है, सिक्योरिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, बच्चों के खेलने की जगह है। और हर चीज को अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे दोस्तों, तो वो चीज फिर आपके पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्लॉट खराब है, प्लॉट भी अच्छा है, लेकिन प्लॉट इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अच्छा है। फ्लैट एक रहने के पर्पज से बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एंड यूज के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों ये चीजें आपको कंसीडर करनी चाहिए और यही अंडरलाइंग वैल्यू है फ्लैट की। आप देखेंगे दोस्तों बड़ी बड़ी कोठियों में जो सीनियर सिटीजन रह रहे हैं, या अगर आप, मैं बोलूंगा आप खुद भी रह रहे हैं ना किसी इंडिविजुअल बिल्डिंग में, आपका विला है, हाँ आपका खुद का वो घर है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि यार अपना एक सोसाइटी हो, उसमें चहल पहल हो, ग्रीनरी हो, टेनिस कोर्ट हो, अमेनिटीज हो, स्विमिंग पूल हो, लिफ्ट हो, टेरिस हो, और बहुत सी फैसिलिटीज जो आजकल नए अच्छे बिल्डर आपको प्रोवाइड करते हैं एक नॉमिनल मिनिमम मेंटेनेंस में। तो दोस्तों आजकल आप हर चीज को इन्वेस्टमेंट नहीं देख सकते, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ देखना पड़ेगा, आपका खुद का पर्पस देखना पड़ेगा। आपका पर्पस क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी में। तो मेरी नजर में फ्लैट भी एक अच्छा ऑप्शन है जहां आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है दोस्तों कि फ्लैट में इन्वेस्ट कर दिया तो पैसे बढ़ते ही नहीं है, बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा अगर आप कंपेयर करोगे उसको प्लॉट से, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा दोस्तों अगर इसमें मैं और आगे थोड़ा डिटेल में जाऊं तो दोस्तों बात आती है पेमेंट प्लान की। फ्लैट में तो दोस्तों बिल्डर कंस्ट्रक्शन लिंक आपको पेमेंट प्लान दे देता है। फ्लैट में आपको फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का फ्लैट है तो 20 लाख रुपए आपने दे दिए, 80 लाख रुपए का लोन हो जाएगा। लेकिन अगर प्लॉट 1 करोड़ का है तो आप भी जानते हो दोस्तों कि रजिस्ट्री होगी 30 लाख की और 70 लाख रुपए आपको कैश अरेंज करने पड़ेंगे। तो कई लोग तो प्लॉट ले भी नहीं पाते चाह के भी।
क्योंकि प्लॉट का जो पेमेंट प्लान है वो बायर के लिए सुटेबल ही नहीं होता है। आज मैं जॉब में हूँ और मेरी एक अच्छी सैलरी है और मैं लोन लेके कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, तो बैंक तो लोन एग्रीमेंट वैल्यू पे देगा, और एग्रीमेंट केवल जो फ्लैट वाले बिल्डर्स होते हैं वो ही पूरी वैल्यू का कर सकते हैं। प्लॉट वाला तो हमेशा लालची यही कहेगा कि मुझे तो सर 30 लाख रुपए वाइट में चाहिए और बाकी का कैश चाहिए। तो 30 लाख पे लोन होगा 70%, 21 लाख का, तो बाकी के 80 लाख रुपए मैं कहां से लाऊंगा? मेरी तो वाइट की मनी है, मैं तो एक सैलरीड पर्सन हूँ। तो इस वजह से भी दोस्तों प्लॉट का एक ऑप्शन जो है अच्छा है, लेकिन फ्लैट उसके ऊपर इसलिए क्योंकि वहां पेमेंट प्लान बहुत अच्छा है। कैश का इन्वॉल्वमेंट प्लॉट में बहुत ज्यादा है, इंडिविजुअल होम में से काफी ज्यादा है, लेकिन फ्लैट के केस में जो कैश का जो कंपोनेंट है वो कम है। मैं ऐसे नहीं कह रहा बिल्कुल जीरो है, बिल्डर्स कैश वहां भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम है। और अगर आप चाहें बिल्डर को आप कन्विंस करते हैं या आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो बिल्डर फिर पूरा वाइट भी ले लेता है, लेकिन प्लॉट के ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि प्लॉट में तो आपको एक लालची है जो प्लॉट बेचने वाले, तो उस केस में आपको कैश देना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है दोस्तों, आप कभी भी देखिएगा आपका जो फ्लैट होता है ना उसमें वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है। आपके हर फ्लैट के रूम में, वॉशरूम में, किचन में एक बहुत अच्छी विंडो होती है जिसमें से नेचुरल सनलाइट आती है, बहुत अच्छा आपको एरी फील होता है। लेकिन अगर आप एक इंडिपेंडेंट होम, एक घर की बात करोगे दोस्तों, तो मैं एक अगर एग्जांपल लूं, एक नॉर्मल गली में जो घर होता है, उस घर के पीछे भी घर होता है, उस घर के लेफ्ट में भी घर होता है और राइट में भी घर होता है, तो वो 3 साइड से तो वैसे ही कवर हो चुका होता है। तो सिर्फ वेंटिलेशन कहां से बचता है दोस्तों? आगे से वेंटिलेशन आने का सिर्फ ऑप्शन रह जाता है, और वो जो एक्चुअली में उन घरों में रह रहे हैं वो ज्यादा मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। आप इंडिविजुअल होम्स में देखेंगे, अगर पीछे से जिन जिन घरों में थोड़ा बहुत सेटबैक छोड़ा हुआ है वो तो फिर भी ठीक है, थोड़ी बहुत सनलाइट आ जाती है, लेकिन वहां फिर भी अंधेरा ही रहता है। तो आपके घर के पीछे अगर दीवार से सटके घर खड़ा है ना दोस्तों, तो वेंटिलेशन नाम की कोई चीज आप नहीं फील कर पाएंगे। आई होप आप ध्यान रखेंगे। और हमेशा लाइट की जरूरत रहेगी, नेचुरल लाइट नहीं रहेगी, लेकिन फ्लैट हमेशा दोस्तों हॉरिजेंटल बना हुआ होता है, उस केस में वो 3 साइड से ओपन होता है। तो 3 साइड से ओपन होने की वजह से वहां पे वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहता है, नेचुरल सनलाइट रहती है और बहुत फायदे का सौदा रहता है। तो एंड यूज के लिए जहां मुझे खुद को रहना है तो वहां मुझे यही चीज चाहिए ना दोस्तों। मैं हर चीज में ये नहीं देख सकता कि मेरा एक का दो हो जाए। ऐसे तो दोस्तों कुछ भी चीज देख लीजिए, कार ले लीजिए आप, कार कभी अप्रिशिएट नहीं होती, लेकिन लोग लेते हैं महंगी महंगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए लेते हैं, रहने के लिए लेते हैं, सॉरी अपने काम के लिए लेते हैं, एक पर्पस के लिए लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ फ्लैट बकवास है, फ्लैट अच्छा नहीं है। नहीं दोस्तों, फ्लैट भी अच्छा है, और अच्छा है इसीलिए बिक रहे हैं, करोड़ों रुपए के फ्लैट बिक रहे हैं, अच्छी सोसाइटीज में बिक रहे हैं। हाँ ये जरूर हो सकता है कि ए और बी के कंपैरिजन में हमें कुछ ध्यान रखना चाहिए कि ए फ्लैट में ये अमेनिटीज है, ए फ्लैट का ये बिल्डर है, तो हमें ये लेना है या वो लेना है। उसमें जरूर आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन सा फ्लैट आपकी नीड्स को मीट कर सकता है। उसके लिए भी दोस्तों मैं और वीडियोस बनाने वाला हूं कि आपको कौन सा फ्लैट सेलेक्ट करना चाहिए या किस तरह की प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्लैट का दोस्तों अपना एक फायदा है। आगे मैं दोस्तों बात करूं तो फ्लैट में आप जिस सोसाइटी में रहने वाले हो ना दोस्तों, वहां आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो सकती है, आपको रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी बन सकती है, आपके दोस्त बहुत अच्छे हो सकते हैं, और आपको जो एक जीवन में आनंद की अनुभूति चाहिए वो आपको फ्लैट्स में, सोसाइटी में मिल सकती है। जो एक अपनापन आपको फ्लैट्स में मिल सकता है वो कंपैरेटिवली जो मुझे लगता है वो इंडिपेंडेंट हाउसेज में कम होता है दोस्तों। और एंड यूज के पर्पज से फ्लैट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब सर ये तो समझ में आ गया कि ठीक है फ्लैट्स के अपने फायदे हैं, जो मैं समझता हूं आप भी मेरे इन पॉइंट से एग्री करेंगे। और एक चीज इसमें जो मैं और ऐड करना चाहूंगा ना, लोकेशन। आज आपको प्लॉट लेना है ना दोस्तों, तो प्लॉट लेने के लिए आपको हो सकता है कि थोड़ा सा सिटी से बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ा दूर जाना पड़े, लेकिन फ्लैट आपको एक अच्छी लोकेशन में मिल जाएगा, आपके ऑफिस के पास में मिल जाएगा, और आपके एरिया में जो सबसे मेन लोकेशन है ना वहां भी आपको फ्लैट मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करने में आसानी रहेगी, आप एरिया की जो खास फैसिलिटी है ना वो एंजॉय कर सकते हो। लेकिन प्लॉट थोड़ा सा आपको दूर मिलेगा। तो एंड यूज के हिसाब से कौन सी चीज आपके लिए सही है ये आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है। मैं वापस कह रहा हूं, फ्लैट इन्वेस्टमेंट के पर्पज से डबल नहीं होगा, लेकिन आपको एक जो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड यूज के लिए चाहिए वो आपका पर्पस फ्लैट सॉल्व कर सकता है। और दोस्तों अगर आप कोई फ्लैट लेने वाले हो, हम जयपुर में हैं, जयपुर में डील करते हैं,
कोई फ्लैट देख रहे हो और आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर 3-4 प्रोजेक्ट में हमने फ्लैट देखे हैं लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन से प्रोजेक्ट में हमें फ्लैट लेना फायदेमंद होगा, तो दोस्तों हम उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। या फिर आपने कोई फ्लैट नहीं देखा है फिर भी आप कोई फ्लैट सर्च कर रहे हैं, तो भी हम एक अच्छे बिल्डर का फ्लैट सर्च करने में, फाइंड करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आपको दिए हैं दोस्तों, उसमें भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी हेल्प करने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।